नमस्कार, मैं जितेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं द बिग वाई मीडिया। हम मौजूद हैं अजमेर लोकसभा सीट पर। हमारे साथ नसीराबाद के 2 बार के विधायक मौजूद हैं। रामस्वरूप लांबा, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, संवरलाल जाट के बेटे, पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे, दूसरी बार विधायक नसीराबाद से। हम इनसे जानेंगे अजमेर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है वर्तमान में, क्या इनकी तैयारियां हैं। 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विधायक, हमें 1 पर कांग्रेस के। क्या ये चुनाव चैलेंजिंग है या पिछली बार की तरह भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आसानी से 4 लाख की जो पिछली बार की जीत थी उतनी ही बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करेगी या उससे कुछ बढ़कर या घटकर? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसी तैयारियां हैं अजमेर लोकसभा सीट पर? बहुत ही मजबूत तैयारी है और आप देख भी रहे हैं, आप भी फील्ड में घूम रहे हैं। रात के 10, 11, 12 बजे तक आप गांव में घूम रहे हैं। लोगों का उत्साह बरकरार है और आप सब भी देख रहे हैं, जो मोदी जी के लिए हो, चाहे अपने यहाँ पर लोकल सरकार, राज्य सरकार के लिए हो, लोगों में पूरा उत्साह है और लोग चाहते हैं भाई जनता की चुनी हुई सरकार जनता की भावनाओं के साथ काम करे। क्या क्या काम काज ऐसे अजमेर के लिए हुए हैं पिछले भगीरथ जी के कार्यकाल में केंद्र सरकार द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा सबसे महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन में काम हुए हैं, और राज्य सरकार ने जो अव्यवस्था करी और कुछ काम को उस तरीके से नहीं किया, उससे लोगों में थोड़ा रोष है, तो वो भी काम सुधारेंगे। और जो जो परेशानी आई, चाहे बड़े बड़े मामले हुए, पेपर लीक वाला हुआ और भी कई हुए, तो उसमें फेल हुई गवर्नमेंट। इन चीज़ों से अभी राजस्थान सरकार पूरी एक्टिव मोड में है और ये कामों की जांच भी कराएगी और इन चीज़ों को भी उजागर करके और इनमें जो दोषी है उनको सजा दिलाने का काम करेगी। कांग्रेस से प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी 35 साल से वो डेयरी पर काबिज हैं, डेयरी के चेयरमैन हैं। डेयरी का काफी होल्ड होता है ग्रामीण स्तर पे। हम देखें सीट पर कोई चैलेंजिंग नहीं है ये चुनाव? देखिए, मोदी जी का जो होल्ड है उसमें सभी सम्मिलित हैं, चाहे डेयरी हो, चाहे आम किसान हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे और भी कोई नौकरी पेशा हो, सब उनके उसमें समर्थक में है। पिछली बार भी आप विधायक रहे हैं, राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, अब आपकी सरकार है। पिछले कार्यकाल में काम करवाना आपके लिए आसान था? पिछली सरकार में जैसे जनता से जुड़े हुए कोई विशेष काम नहीं हुए, और अभी जो राज्य सरकार ने अभी 3 महीनों के अंदर अंदर ही 40% के लगभग उन जो घोषणा पत्र में काम है उन पे कार्रवाई चालू कर दी है और उन पे आगे प्रोग्रेस ले रहे हैं। आपका मार्जिन इस चुनाव में बहुत अधिक घट चुका था, पिछली बार के मुकाबले 1135 वोटों से आप जीते। क्या कारण रहा इसका? कई निर्दलीय भी खड़े हो जाते हैं, तो वो ये भी कारण होता है बहुत बड़ा। वीरेंद्र सिंह क्या निर्दलीय? जी, निर्दलीय तो कई हैं, वो लंबी लिस्ट है, वो तो निर्दलीयों की निर्दलीयों की लिस्ट है। आपके पिता की लेगेसी एक बहुत बड़ी लेगेसी है, केंद्र में मंत्री रहे हैं, राजस्थान में भाजपा के कद्दावर नेता रहे हैं। क्या लगता है उस लेगेसी को आप कितना आगे बढ़ा पाएंगे? चैलेंजिंग समझते हैं उस लेगेसी को आगे बढ़ाना? हाँ, तो उनका जनता के प्रति जो जुड़ाव है, उसी को देख हम रख कर जनता के प्रति भावना रख के ही काम कर रहे हैं सभी। आपका राजनीति में इंटरेस्ट कैसे जगा? आपके पिताजी राजनीति में थे, वही कारण था या कोई और? राजनीति में तो मैं शुरू से ही लोगों से जुड़ाव है, इसी कारण मानो आप। नसीराबाद की जनता के लिए दूसरी बार के यहाँ के विधायक के क्या विजन है? देखिए, जो नसीराबाद में जो मेन समस्याएं हैं, चाहे पेयजल की अपने नसीराबाद क्षेत्र में है, इधर भी जैसे पानी डार्क जोन है, तो इसको भी दूर करेंगे आने वाले समय में, और किसानों का कैसे फायदा हो इसको ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, अजमेर की जनता के लिए क्या मैसेज है आपका इस लोकसभा चुनाव को मद्देनजर? देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक काम किए हैं वो सब वोट की ताकत की वजह से किए हैं, तो आप भी, अब उन्होंने कहा ये तो अभी ट्रेलर है, तो आने वाले समय में और भी ऐसे काम होंगे। इस हिसाब से सभी पूरी जनता का जुड़ाव प्रधानमंत्री जी के साथ है। एक सवाल जो मैं आपसे पूछना भूल गया, पूछना चाहूंगा, एक इतने बड़े कद्दावर नेता के बेटे हैं आप, आपसे बातचीत करते हुए लग रहा है बड़े ही सौम्य स्वभाव के हैं आप। इतना डाउन टू अर्थ स्वभाव कैसे मेंटेन हुआ? कैसे इतने आप कम पॉलिटिकल लगते हैं? शुरू से ही कार्यकर्ताओं से एक घर का जुड़ाव है, उनकी भावनाओं के अनुसार समझ के ही काम करते हैं, और ऐसा लगता नहीं है हम कार्यकर्ताओं के बीच में बैठे हैं या अपने परिवार के बीच में बैठे हैं। इन फ्यूचर अपने आप को राजनीति में कहाँ देखते हैं? देखिए, हम काम कर रहे हैं कार्यकर्ता के हिसाब से, और जो भी है काम काज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नसीराबाद के दूसरी बार के विधायक रामस्वरूप लांबा। बने रहिए हमारे साथ अजमेर लोकसभा के और अपडेट्स के लिए।